हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है और परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा है। वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि तुम किस बात की चिंता करते हो। हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम किस बात की चिंता करते हैं। आप आज परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम प्रभु के आगे, प्रभु के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं कि प्रभु हमें इस बात की चिंता है, हमें इस बात की चिंता है, हमें इस बात की चिंता है, हम इस बात की चिंता है, मुझे मेरे इसकी चिंता है, मुझे मेरे इसकी चिंता है। किसी भी बात की अगर चिंता करते हैं या पति पत्नी में झगड़ा हो गया उसकी चिंता है, या कोई जेल में उसकी चिंता है, और या कोई हमें छोड़ के चलेगा हम उसकी चिंता करते हैं, और बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं हम उसकी चिंता करते हैं। लोग बीमारी में होते हैं वो चिंता करते हैं, लोग के ऊपर बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं लोग उसकी चिंता करते हैं, लोगों के ऊपर बड़े बड़े संकट आ जाते हैं तो लोग उसकी चिंता करने लग जाते हैं। बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी समस्याएं जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे ऊपर आ जाती है। कई बार हमने सोचा भी नहीं होता कि ऐसा हमारे साथ घटित हो सकता है, लेकिन वैसा घटित हो जाता है। हमने एक उम्मीद भी नहीं रखी होती है कि कभी ऐसा भी हो सकता है। हम बहुत बार किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं, किसी के ऊपर इतना भरोसा कि हम सोचते हैं यह खुदा है मेरे लिए। हम उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वही हमारे साथ कुछ चीट कर जाता है, वही हमारे साथ धोखा कर जाता है, वही हमारे जीवन से दूर हो जाता है। हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हो हालातों को, क्योंकि हर एक जीवन की मैं डिटेल नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा और ऐसा, उसकी छानबीन आपने करनी है प्रभु के सम्मुख। हम बहुत सी चिंताएं करते हैं, हम ऐसे ना कि टूट जाते हैं पूरा। फिर हमारे मन में आता है इससे अच्छा हम खुदकुशी कर लें या कुछ ऐसा करें जो हम अलग हो जाएं इस दुनिया से। कि मेरी मन ऐसा व्याकुल हो जाता है कि नहीं अब नहीं जीना, क्योंकि हम चिंता करते हैं। लेकिन हम इतनी चिंता करते हैं कि वो चिंता चीता में बदल जाती है और हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो चिंता चीता में बदल गई। कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या कुछ लोग अपने आप को दर्शाते हैं कि हमें सही, लेकिन अंदर से टूटा होता है पूरा, और वो इतनी चिंता करके वो इस दुनिया से चला जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में एक जीवन है ये। मेरी उम्र में मैंने बहुत से, क्योंकि जब हम छोटे थे 7 साल के थे तभी से हम काम करते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक खड्डा होता था और हम कस्सियों से, मतलब कि हमें जब हम 7 साल के थे तभी से हम थोड़ा देखने लगे थे दुनियादारी क्या है। लोग 18 साल की उम्र में आके समझते हैं कि दुनियादारी क्या है, 21 साल की उम्र में आके समझते हैं कि दुनियादारी क्या है। लेकिन हमने जब 7 साल के थे, जब हम यहाँ पर ही काम को करने लगे तभी से हम समझ गए कि दुनियादारी क्या है। इस दुनिया में बहुत सी बातें होती हैं जिससे कुछ लोग पार निकल जाते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में, चिंताओं में रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों में आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट है प्रभु का नाम। बहुत से लोग हैं जो हमें प्रभु के नाम से दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु के नाम की महिमा देते हैं।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बंधनों को, हम सोचते हमारे बंधन टूटे, लेकिन वो हमारे बंधन को टूटने ही नहीं देते हैं। हम कहते हैं प्रभु के नाम से हमारे बंधन टूटे। हमारे कुछ खास लोग होते हैं, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, और हमारे उन बंधनों को टूटने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये शैतान से अलग होगी तो परमेश्वर के पास चले जाएंगे ये लोग। वो परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं हमें, क्योंकि तुम किस बात की चिंता करते हो। और हम बहुत सी चिंताएं करते हैं, कैसे होगा, कब होगा, ऐसे कैसे हो सकता, बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं? पवित्र बाइबल कहती है कि चिड़िया भी नहीं जानती कि मैंने कहां से खाना खाना है। उन चिड़ियों को खाना कौन देता है? परमेश्वर। प्रभु ने पूरी दुनिया की सृष्टि की है, उन सब को तृप्त करने वाला परमेश्वर। बीच की कड़ी है हम विश्वास तो पूरा करते हैं कि नहीं, प्रभु हमारे संग है। कई बारी संकट ऐसे हमारे ऊपर आ जाते हैं, इतनी मुसीबतें आ जाती हैं कि हमें चिंताएं घेर लेती हैं, एकदम से पूरी चिंताएं घेर लेती हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता निकलने का। लेकिन इन हालातों से निकलने के लिए मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ आपको एक रास्ता, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब हमें चिंताएं घेर लें तब हमने प्रभु यीशु मसीह को याद रखना है। जब हमें डिप्रेशन घेर ले तब हमने प्रभु यीशु मसीह को याद रखना है। जब हमें किसकी याद आती है तब हमने प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। हालेलुया। कोई हमारे अपने होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन पीछे यादें रह जाती हैं, और ऐसी यादें जो हमें रोने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन उन हालातों से निकलने के लिए एक ही रास्ता, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वही रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि दुनिया के जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हमारे जीवन में हर एक पल एक नया संकट, एक नई मुसीबतें और बंद दरवाजे मिलेंगे हमें। लेकिन प्रभु की रोशनी, प्रभु की ज्योति, परमेश्वर वचन कह रहा है मैं ज्योति हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो कोई भी अंधकार हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, कोई भी अंधकार हमें टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई भी अंधकार हमें डिप्रेशन में नहीं डाल सकता, कोई भी चिंताएं हमें चिंता में नहीं बदल सकती। क्योंकि बाइबल कह रही है कि हमने प्रभु के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को जिलाया, अद्भुत कार्य किए। वो परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र थे, वो कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन हम लोग चिंताओं में फंस कर रह जाते हैं, हालातों में दब कर रह जाते हैं, डिप्रेशन में दब के रह जाते हैं, यादों में दब के रह जाते हैं। लेकिन जहां तक मैंने सीखा है उनसे बाहर निकलना सीखें। प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन जब प्रभु हमारे संग है, लोग किसी के मतलब याद करते करते खुदकुशी कर लेते हैं, किसी को याद करते करते। लेकिन किसी के पीछे खुदकुशी करने से अच्छा है हम परमेश्वर के लिए अपने बलिदान को दें। बलिदान क्या है? वो अपने समय का बलिदान, पवित्रताई का बलिदान। उस बलिदान को आप डिवाइड कर दें, उसका मुख मोड़ दें। वो निराशा की ओर आपको लेके जा रहा है, आप उसको ब्लेसिंग और लेके जाएं। आप प्रभु में बढ़ते जाएं। फिर से कहता हूं कि डिप्रेशन, चिंताएं हमें बहुत रोकती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमारा दिमाग हमसे खेलता है, सबसे बड़ी बात हमारा मन हमसे खेलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा मन है वो बंदर की तरह होता है, यहाँ से उधर जाता है और उधर से इधर आता है। 2 मिनट में मन क्या कह जाता है और 2 मिनट में मन क्या कह जाता है। मन की मत सुनो और परमेश्वर की सुनो, तो आपके बंद रास्ते खुलेंगे। अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो हम फंस के रह जाते हैं। अगर हम प्रभु की नहीं सुनते हैं तो हम दब के रह जाते हैं। अगर हम प्रभु की नहीं सुनते हैं तो हालात हमें घेर लेते हैं
और हम दबकर मर जाते हैं। इसलिए आज प्रार्थना चिंता की कि तुम क्यों चिंता करते हो। हम जब भी चिंता करें हमने एक बात याद रखनी हमेशा कि प्रभु यहोवा हमारे संग है। छोटी सी चिंता हमारा कुछ नहीं कर सकती। पवित्र बाइबल में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किए, हम उन आश्चर्य कर्मों को याद रखें। प्रभु ने 38 साल के रोगी को किया, जैसे ही किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे। और जिनके हालात खराब थे, जैसे वो विधवा के हालात खराब थे, हन्ना के हालात खराब थे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में आकर उनको ब्लेसिंग दिया। लेकिन जब वो प्रभु के पास गए तब बस हमने ये करना है कि कुछ भी नहीं करना, प्रभु के आगे बैठ जाओ बस। जब अगर हम परेशानी में हैं, चाहे आपका काम नहीं हो रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा है, तो अभी आप प्रभु के सामने बैठे रहें, प्रभु के सम्मुख बैठे रहें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में ये जो कार्य है, जो ये संकट है, इसको दूर करें। और निश्चय प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो और कहेंगे प्रभु यीशु मसीह जी, मेरी चिंताएं जाएं, मेरी समस्या जाएं, मेरा बोझ निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपके घुटनों को टेकता हूँ, मेरा मन बदलने पाए, मेरा हृदय बदलने पाए मेरे पिता। मेरी चिंताएं जाएं, जो चिंता मुझे अंदर अंदर खाती हैं, जो यादें मुझे अंदर अंदर खाती हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे उन यादों से, मुझे उन चिंताओं से बाहर निकालने मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमें बिजनेस की चिंता खाती है, परिवार की चिंता खाती है, आने वाले कल की चिंता खाती है, क्या होगा उसकी चिंता खाती है, जो बीत रहा है उसकी चिंता खाती है। लेकिन प्रभु जी आप मेरे संग हैं मेरे पिता, मेरी चिंताएं दूर होने पाए मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, मेरी चिंताएं दूर होने पाए मेरे पिता, मेरी चिंताएं दूर होने पाए मेरे पिता, मेरी चिंताएं दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, इनकी चिंताएं उन्हें छोड़ के जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हैं, इनकी चिंताएं दूर होने पाए मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करो मेरे पिता, इनके जीवनों में अद्भुत चमत्कार करो मेरे पिता। और हर एक चिंताएं इनसे दूर होने पाए और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इस प्रार्थना के बाद आप थोड़ी देर प्रार्थना करें प्रभु के आगे कि प्रभु मेरी जो भी चिंताएं हैं मैं आपके ऊपर डालता हूँ और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें और मुझे ब्लेस करें। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए।